न्यूज़ 18 की डिजिटल नशियात में आपका खैर मकदम। मैं हूं अयूब खान के साथ मुदस्सिर कादरी। नाज़रीन, आज दिन के हवाले से बड़ी और अहम खबरों की बात करेंगे तो सबसे बड़ी खबर ये है कि ईरान और इजराइल के बीच न थमने वाली कशीदगी जो है वो जारी है। और ऐसे में अब भी बताया जा रहा है कि हिंदुस्तानी तालिब इल्मों की एक बड़ी तादाद ईरान में मुकीम है, जिनको वापस वतन लाने की हर कोशिश जो है वो जारी है। और इस सिलसिले में हमने देखा कि गुज़श्ता कई रोज़ से हज़ारों की तादाद में तालिब इल्म वतन वापस लौट आए, जिनमें से खासी तादाद कश्मीर के स्टूडेंट्स की थी। अगर जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन की बात करेंगे तो उनका ये कहना है कि जो भी ईरान में अब इंडियन स्टूडेंट्स मुकीम हैं तो उनको सेफर लोकेशंस की जानिब मुंतकिल कर दिया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की काविशों की वजह से अब जो है उनको वतन वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश जो है वो की जा रही है। और इस सिलसिले में लगातार जो JKSA है वो तेहरान में वाक़ इंडियन एम्बेसी के साथ राब्ते में है, और साथ ही साथ जो MEA है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया, तो उनके साथ भी राब्ता जो है वो कायम किया जा रहा है। और दूसरी जानिब जिस तरह से कशीदगी बढ़ती जा रही है और अब अमेरिका की जानिब से इस जंग में कूद पड़ने के बाद पूरी जो हिकमत अमली है, पूरी जो स्ट्रैटजी है वो ईरान ने तब्दील कर दी है। और इसके साथ साथ अगर जो सी रूट है उसकी बात करेंगे तो उसको बंद करने का जो ईरानी पार्लियामेंट ने फैसला लिया है तो उससे अब यकीनी तौर पर एक स्ट्रैटेजिक मूव समझा जाता है ईरान की तरफ से, जिसके वर्ल्ड इम्पैक्ट जो है, जो नताइज है वो बरामद हो सकते हैं। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि वर्ल्ड का जो 20% ऑयल या फिर नेचुरल गैस है वो इसी रूट से सप्लाई होता है। और ख़ास तौर पर कई ममालिक के लिए ये रूट जो है काफ़ी अहम माना जाता है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल की बात करेंगे, खाम तेल की बात करेंगे तो उसकी सप्लाई कई ममालिक के लिए जो है वो ये इसी रूट से होती है। तो इस सिलसिले में यकीनी तौर पर ये ईरान की जानिब से एक स्ट्रैटेजिक मूव समझा जाता है, जिसे वर्ल्ड कम्युनिटी पर दबाव बनाया जा सके। और दूसरी जानिब ईरान की यही कोशिश है कि वो मजबूती से अपना जो है दिफा करे, चाहे इसराइल के हमलों की बात करेंगे या अमेरिका के बाद के सूरज हाल की जो है बात करेंगे। तो दूसरी जानिब अमेरिका की भी लगातार यही कोशिश है कि ईरान को किसी न किसी तरीके से आमादा किया जाए कि वो नेगोशिएशंस पे आ जाए, और जो अनकंडीशनल नेगोशिएशंस है उस पर जो है ईरान आमादा हो जाए। दूसरी जानिब अगर स्कूल्स में जो समर वेकेशंस आज से शुरू हो गई है उसकी बात करेंगे तो उसकी मिक्सड रिएक्शंस, यानी कि जो मिला जुला रद्द-ए-अमल है वो सामने आ रहा है। हालांकि एक जो तबका है तो वो इस मुँह का खैर मकदम करते हैं, और दूसरा कई ऐसे लोग हैं जो इस मुँह को अपोज़ कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि जो स्कूल्स को बंद करना, हालांकि गर्मी की शिद्दत काफ़ी है, हीट वेव काफ़ी है, तो ऐसे में स्कूल्स को बंद करना कोई हल नहीं है, बल्कि एक अल्टरनेट यानी कि मुतबादिल जो कोशिशें हैं वो की जा सकती है इस सिलसिले में, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को उठानी चाहिए। और दूसरी जानिब आम लोगों का ये भी मानना है कि जो हेल्थ कंडीशंस है बच्चों की, तो उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट का ये सही फ़ैसला है। तो आज से जो आम तातीलात है, समर वेकेशंस है, वो शुरू हो चुकी है और ये तातीलात 7 जुलाई तक जो है वो जारी रहेंगी। मौसम की अगर हम बात करेंगे तो लगातार कश्मीर में हीट वेव का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, और महकमे मौसमियात की माने तो 25 तारीख यानी कि 25 जून तक इसी तरह के मौसम का सामना लोगों को करना पड़ेगा। और 25 जून के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि जो इंटरमीडिएट रेनफॉल है, यानी कि वक्फे की बारिशें जो है उनका सिलसिला शुरू हो जाएगा, और जिससे हीट वेव में जो कि जारी है, जो कशीदगी जारी है, तो उसमें नुमाया फ़र्क जो है वो वाज़ेह हो सकता है। दूसरी जानिब जिस तरह से महकमे मौसमियात ने प्रेडिक्ट किया था कि जम्मू डिवीज़न में जो रेनफॉल है वो हो जाएगा, और लगातार हम देख रहे हैं कि जम्मू डिवीज़न में जो इंटरमीडिएट रेनफॉल है वो हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जम्मू में भी जो हीट वेव है उसका असर बराबर जारी है। तो ऐसे में जो एडवाइजरीज़ है IMD की तरफ से, महकमे सेहत की तरफ से, तो उनको लागू करने या उन पर अमल पैरा होने की लगातार जो है तलकीन की जा रही है लोगों से, ख़ास तौर पर बच्चों और जो एज्ड यानी कि बुज़ुर्ग अफराद है, तो उनको ये कहा जा रहा है कि वो हीट वेव से बचने के लिए ज़रूरी तदाबीर जो है उस पर अमल पैरा हो जाए, और ख़ास तौर पर जो दोपहर के वक्त यानी कि दोपहर से सफ़र तक वो इंडोर्स यानी कि घरों में ही रहने को तरजीह दे। मज़ीद अपडेट्स और ख़बरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ 18 JKLH, और हमें दीजिए इजाज़त।